और मदा पे जो कि हमारे साथ डॉक्टर यादव यहाँ पे डॉक्टर यादव हैं और साथ ही साथ ये अब्दुल माजिद साहब हैं जो कि बाराबंकी से आए हैं और ये बेसिकली आए हैं कि जो अभी आने वाला टाइम है वो तरबूज की फसल को लेके है। तो तरबूज के सीड्स को कैसे जर्मिनेट कराना है, कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे कब उसकी सीडिंग करनी है, कब प्लांटेशन करना है, बेसिकली उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो अब्दुल माजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो माजिद साहब कैसे आपको पता चला कि आपको उर्मदा जाना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको सीडिंग करानी चाहिए और कब करानी चाहिए, कैसे आप? ये मुझको फेसबुक के माध्यम से मुझको पता चला। एक वीडियो में यहाँ पे उमारदा का वीडियो था तो उसको मैंने देखा, तो फिर वहाँ से मैंने फ़ोन नंबर लिया डॉक्टर साहब का, इनसे बात हुई तो काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस रहा, इन्होंने बुलाया मुझको। तो फाइनली अब मैं बीज लेकर के यहाँ पे आया हूँ और बाकी आगे डॉक्टर साहब जो हैं वो बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रिकॉशन किए जाएं कि कैसे मैं अच्छी फसल ले सकता हूँ। डॉक्टर साहब जो लास्ट टाइम आप लोग मिले थे तो आपने जो मेरे को अपने डिटेल्स दिए थे और नंबर दिए थे, बेसिकली वो नंबर शेयर किया था तो माजिद साहब ने कांटेक्ट किया था और कांटेक्ट करने के बाद फिर इन्होंने आपसे शायद बात किया था कि कैसे क्या करना है। तो एक बार बताएंगे डॉक्टर साहब की कैसे क्या करना है, क्या चीजें हमें करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कब सही टाइम है उसका प्लांटेशन का, कब बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं हम? धन्यवाद माजिद जी। जैसा आपने जिज्ञासा व्यक्त की है कि तरबूज की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। देखिए किसान बंधुओं, जो आगे आने वाला समय है ये तरबूज खरबूज के लिए उपयुक्त समय रहेगा। इसमें जो कृषकों की पद्धति है और आप या हम लोगों की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। कृषक तरबूज की बुवाई है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ता है तब खेत में बुवाई करते हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर पर है तो वो बीज खेत में जमता नहीं। तो इन परिस्थितियों में किसान जो पेड़ तैयार करते हैं, पौधा तैयार करते हैं, वो कुछ लेट हो जाता है, जिससे बाजार में जब उनका उत्पाद जाता है तो उसको रेट उचित नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटी है ये हाईटेक पौधशाला है। इसमें सभी तरह की वो सुविधाएं हैं जो एक पौध उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसमें पैड फैन है, आपका बूमर सिस्टम भी लगा है, फर्टिगेशन का कंट्रोल कंडीशन है। अब बात आती है कि किसान को कब लगाना चाहिए। देखिए सीधा सा सिद्धांत है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आगे बढ़ने लगे उस समय चाहे आप सीडलिंग लगाएं या सीड लगाएं, वो तरबूज के लिए उपयुक्त रहेगा। और 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो बेलें बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। यहाँ पर किसान के साथ क्या हम सुविधा दे सकते हैं कि इसमें हमारे पास कंट्रोल कंडीशन है जिसमें प्लस माइनस 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इन परिस्थितियों में पौध हमारी उपयुक्त रूप से तैयार हो रही है। आज देख रहे हैं कि आज 14 दिसंबर है और इस तरह से ये पौध आपकी तैयार हो रही है। ये व्हाट्सएप क्या का प्लांट है? ये देखो उसका खीरा का है। अच्छा, तो और खीरा आप लोग अगर फील्ड में इस खीरा को बोएंगे तो वहाँ पर जर्मिनेट ही नहीं होगा। जी। लेकिन यहाँ पर ये अभी 15 दिन की पौध हुई है, ये तैयार होने के कगार पे, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। ये पौध बिक्री के लिए या किसान लगाने के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन अगर इस समय अगर आपको पौध लगाना है तो ओपन में ये सर्वाइव नहीं करेगी। इसके लिए आपको 2 तरीका होना चाहिए, या तो पॉली हाउस होना चाहिए या लो टनल होना चाहिए। ये जो खीरा है ये पॉली हाउस के लिए है। लेकिन जो तरबूज हमारा सरस्वती बुवाई हो चुकी है, कल अभी देखेंगे कि वो परसों हमारा जर्मिनेशन आ जाएगा उसका, वो 10 जनवरी में फील्ड में लगेगा। 10 जनवरी को लग जाएगा। लेकिन तो बेसिकली टनल में लगेगा। हाँ, टनल में। अब लेकिन एक सामान्य किसान जो खुले में वातावरण में तरबूज लगाना चाह रहा है वो उसको 10 जनवरी को हम सुझाव नहीं देंगे। वो कम से कम 25 जनवरी के बाद वातावरण को देखे। अगर वातावरण उपयुक्त है तो 1 फरवरी के पहले लगा सकता है, ना 1 फरवरी ऑनवर्ड लगाए तो उसका वातावरण में परिवर्तन आ जाता है, धूप निकलने लगती है और पर्याप्त जो आवश्यक तापक्रम चाहिए पौधों के लिए वो उपलब्ध होने लगता है। तो जिन किसानों को लो टनल से अगर खरबूजा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज लगाना है वो इस समय आप पौध हमसे तैयार कर सकते हैं और हम 20 से 22 दिन में पौध उपलब्ध करके देते हैं। और 10 जनवरी के लगभग आप लोग इसका रोपण कर सकते हो। बाजार में 15-20 दिन और पहले आ जाएगा। अब बात आती है कि जो हम लोगों से पौध तैयार करते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वहाँ तक मोटिलिटी ना हो उसके लिए हम क्या व्यवस्थाएं करते हैं। जो हम लोग पौध तैयार करते हैं ये पौध है
मीडिया है वो सोइललेस है। इसमें बर्मीक्लोराइड, परलाइट, कोकोपीट 3:1 के रेशियो से लेते बाई वॉल्यूम, नॉट बाई वेट। ये मतलब हाई क्वालिटी का मीडिया रहता है और इसको जब पौधा जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद हम इस पर फर्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर हफ्ते में 2 बार इसमें NPK 19 होता है, 19 जो खाद होती है वो 1 ग्राम पर लीटर 1 दिन के अंतराल पर हम देते हैं। 15 दिन के अंतराल पर 2 बार, 15 दिन का पौधा 15 दिन से पहले और 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, उसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको देते हैं और ये पौधा हमारा तैयार होता है। लेकिन जब पौधा हमारा जाने से पहले उस समय 19 को हम बंद कर देते हैं। एक स्प्रे हम 0050 मतलब उसमें केवल पोटाश देते हैं जिससे पौधा मजबूत रहे, रोग और कीट से प्रभावित न हो खुले में, तो उसको हम एक स्प्रे करके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक ये माजिद भाई है, माजिद भाई अभी प्लांट लगाएंगे तो ये ओपन में लगाएंगे, तो बेसिकली क्या है कि ओपन में एक जो प्लांट है वो कैसे हम उसको मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो पौधा आपको लगाना है वो पहले हम लोग जो तैयार हो जाएगा और रोटेड बॉक्स में देंगे। एक बॉक्स में 100 पौधे जाएंगे, फिर आप वहां पर तैयारी करें। तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन पहले आपको आवश्यक जो FYM है, कंपोस्ट है, वो मतलब 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में दें, वो कम से कम 1 महीने पहले दें। और उसके बाद बेड, मल्चिंग, ड्रिप जो आपको इस बीच से अगर करना है तो उसको आप लोग तैयार कर लें। इसमें जो अगर रिजल्ट अच्छे लेना है तो ड्रिप लगाना है, मल्चिंग करना है। इसमें जो देखो हाई टेक आ रहा है, इसमें आपको सरस्वती वैरायटी सपोज आपको लगाना है तो 90 सेंटीमीटर चौड़ी बेड होना चाहिए और 2 बेड के बीच में 8 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, जो नया टेक्नोलॉजी है। और पौधे से पौधे की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद इस हिसाब से 1 एकड़ में लगभग 8,500 पौधों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ओके, हाँ, इस डिस्टेंस लगाएं। अब इसमें उसके बाद कार्रवाई क्या करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जाते, जैसे ही पौधा 1 फीट का बढ़े तो उसमें केवल 3 ब्रांचें ही मेंटेन करें, एक मेन ब्रांच, 2 साइड की ब्रांच। इसके बाद अगर कोई ब्रांच आती है तो उसे टिंचिंग करना, उसको हटा देना है। कोई ब्रांच, केवल 3 ब्रांच। फल 4 रखना है। वो कैसे 4 मेंटेन करना है? एक जो है फल वो साइड वाली ब्रांचों पे 1 और जो मेन ब्रांच है उस पर 2 फल। तो जो स्टैंडर्ड साइज आएगा, यूनिफॉर्म में मैच्योरिटी आएगी और जो हार्वेस्टिंग है उसमें बहुत लंबा पीरियड नहीं रहेगा। एक साथ लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरा खेत आपका मैच्योर एक साथ होगा। ऐसे आपका इसके बाद जब आप मैच्योरिटी जब वो आ जाएगा तो एक साथ पूरा फल पकेगा, उनकी यूनिफॉर्मिटी होगी, वेट जो होगा लगभग इक्वल होगा। 4 फल एक साइज के आएंगे। ऐसे क्या आपने देखा होगा कि फल 5 लगे, 6 लगे, 2 फल अच्छे हैं, 2 फल खराब हैं, 2 फल बिक्री के योग्य नहीं है। तो इसमें ये एक चीज है। अब इसमें जो फर्टिगेशन की बात आती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ड्रिप से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो इसको आप वीकली आप 19 दे सकते हैं। वो आप 14 ग्राम के लगभग आपको आना चाहिए प्रति वर्ग मीटर। लंबाई के हिसाब से आप देखें 90 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 मीटर लंबाई, इसमें 14 ग्राम आपका NPK आना चाहिए। जब पौधा फल बनने लगे उस समय इसको कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट भी जरूरत पड़ती है। उसका भी आप ड्रिंक कर सकते हैं या फिर आप अगर ड्रिप से देना चाहते हैं तो उससे भी इसी रेशियो से उसको भी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे फल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, रोग कीट में इसमें दिक्कत नहीं रहती है। अगर कुछ समस्याएं जैसे आती हैं ओपन फील्ड में तो सबसे पहले फ्रूट फ्लाई की दिक्कत आती है। जब छोटा फल होता है उस समय फल में वो उसमें तो सबसे पहले आप स्टेप जो आती है उसमें पीला कलर का जो पॉलीथीन की स्ट्रिप आती है उसको ये आप देख रहे हैं, ये पीली स्टेप है इस तरह दिखाई जैसे लगे हुए, तो आपका ये इंडिकेटर है। अगर इस तरह की समस्या है तो उस पर जो भी आपका थ्रिप्स होगा या आपकी सफेद मक्खी होगी या आपका एफिड होगा वो उस पर चिपक जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है कलर की तरफ, येलो कलर की तरफ।
इसका मतलब है कि वहाँ पर इंसेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय आप इस पर कोई इंसेक्टिसाइड ले लें जो आपका इजीली इसको कंट्रोल करें। अगर एफिड टाइप की हैं तो इसका इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL का आता है। 1 ml 2 लीटर पानी में आप स्प्रे करते हैं तो आपका ये लगभग कंट्रोल करता रहेगा। दूसरा है कि अगर आपको कभी पत्ती काटने वाले कीड़े होते हैं, उनकी अगर समस्या है तो प्रोनोफॉस सुपर, इसको आप प्रोनोफॉस 40% और 4% साइपरमेथ्रिन होता है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करके जो और तरह के कीट हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी समस्या आ सकती है सॉइल बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। उसमें मोस्टली है कि पौधा जो जड़ सड़न आता है जिसको रूट रॉट कहते हैं, उस तरह की अगर समस्या है तो आप बेबिस्टीन और मैंकोजेब का 13 और 63 का कॉम्बिनेशन आता है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच करें। कभी कभी जो तरबूज में खरबूजा में दोनों की प्रॉब्लम आती है डानू मिल्ड्यू। पत्ती को अगर देखेंगे नीचे हल्का सा फफूंद का स्पॉट दिखता है, फिर पत्ते वो वैसे डार्क कलर के होके पीले होके खराब होने लगते। उन परिस्थितियों में ये दवाई भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर बेटर होगा कि जब तक फल अच्छे सेट हों उस समय तक आप लगातार 8 से लेकर 10 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बेबिस्टीन और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा डॉक्टर साहब एक बात आपसे ये पूछना चाहता था, जब आप यहाँ से हमको पौध देंगे और हम अपने ओपन फील्ड में लगाएंगे तो कैसे वो पौधा जो है फील्ड के साथ जल्दी से एडजस्टमेंट कर ले, उसके लिए भी कुछ आप ये देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो पौधा यहाँ से जाएगा सर्वाइवलिटी लगभग 100% है। बाई चांस कोई बात है कि पौधा, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें रूट का कम्पैक्टनेस देखिए, बिल्कुल आपका रूट कम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा है। बस एक सावधानी रखना है कि जब पौधा लगाए तो इसको बहुत ज्यादा किसी चीज से ठोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुकुरबिट्स फैमिली है इसमें एक कमी क्या है, इसकी अगर रूट टूट गई तो एक इसमें केमिकल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, सोवेरिन केमिकल होता है, तो वो फर्दर फिर डेवलपमेंट नहीं होने देता है। तो कोशिश करें कि जो पौधा लगाएं बहुत सावधानी से लगाएं। केवल एक लकड़ी से या खुरपी से एक होल करें, उसमें पौधा रख दें, मिट्टी को चढ़ा दें और पहली बार इसको अगर ड्रिप चल रहा है तो आप 1 घंटा उसको ड्रिप चला दें, जिससे 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पानी पर प्लांट को मिल जाए। उसके बाद ये रात भर में ये जो जड़ें आपको दिख रही हैं ये जमीन से संपर्क कर लेंगी। इस तरह से ये पौधा आपका जमीन से जब कोरिलेशन हो जाएगा इसका, तो वहां से फिर ये आपका भोजन ग्रहण करेगा, फिर ये पौधे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या डॉक्टर साहब, जब हम इस पौधे को लगाएं तो क्या ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखिए, ह्यूमिक एसिड या सगार का इसको आप हफ्ते में अगर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लें, 15 दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर हफ्ते में 1 बार लें तो पौधा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन अपटेक है और जो एंजाइमेटिक क्रियाएं हैं प्लांट्स की वो तेजी से बढ़ेगी और पौधा स्वस्थ रहेगा और समय पर इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। फ्लावरिंग के समय ध्यान रखें कि केवल हम कुछ 4 फलों को सेट करना है, उसमें पिंचिंग करना है, उसके बाद जो फ्लावर है उसको भी हम हटा सकते हैं। इस तरह से आप अच्छी पैदावार। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे और ये पूछनी है कि जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का साधन नहीं है, वैसे नालियों के जरिए से अगर सिंचाई हो रही है तो क्या पौधा लगाने से पहले उसमें देखिए, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना। अभी जो ड्रिप का है, हो सकता है कि 50% लोगों के पास ड्रिप का साधन है, शायद इससे ज्यादा नहीं है। इसमें आप इसको तरबूज का ही करें, खरबूजा तरबूज को दोनों को आप ड्रिप ना हो तो आप मल्चिंग लगाएं और 90 सेंटीमीटर की स्टेप बनाएं, उसी पर इसको रोपण करें। लेकिन एक चीज का ध्यान है कि जो ड्रिप लगाएंगे तो बीच में पौधा रहे, जो मतलब उसके सेंटर है। नहीं, मल्चिंग के होल के सेंटर में भी रहेगा और जो स्ट्रिप बनाए गए उसके सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो जो आपकी स्टेप बनी है उसके 5 इंच दूर अंदर की साइड, ना कि मिड में, क्योंकि जो हम सिंचाई करेंगे वो फ्लड वाटर देंगे, जो बीच में चैनल रहेगी उसमें देंगे, तो परकोलेशन से हमारा ये रूट पानी को एब्जॉर्ब करें। और बहुत दूर तक अगर हम लगाएंगे, जैसे
1.5 फीट पे लगाएंगे वहाँ तो पे हाँ थोड़ा फिर वाटर को आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो किनारे ही आप लगाएं तो लेकिन कम से कम 6 इंच अंदर में, जो कि मतलब है पौधे को पानी पर्याप्त रूप में। एक बात और डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये पौधा लगाएंगे तो क्या उससे पहले भी हम पानी ना लगा ना दें? ना देखिए ऐसा पौधा है कि लगाने के बाद ही बाद पानी में लगाना। अगर आपको ड्रिप में लगाना है तब भी आप या तो ऐसी नमी हो कि मिट्टी भुरभुरी हो, जी। लेकिन उसके बाद भी पानी देना पड़ेगा। ड्रिप से है तो ड्रिप के बाद आपको पानी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्लड वाटर देना है तो उस दिन इसमें फ्लड वाटर ना दें जब तक पूरे पौधा न लग जाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो पर्कुलेशन है वो टाइम टेकिंग जॉब है कि वो लेगा 4 घंटे लेगा 5 घंटे लेगा पूरी नमी आने में। तो इसमें अगर आपने विदाउट ड्रिप लगाना है, लगाने के तुरंत बाद इसमें एक जैसे स्टेप लग गया है तो उसमें 200 ml पानी धीरे से इसके पास डाल दें तो वो सैचुरेट मिट्टी हो जाएगी। तब तक जो आप चैनल में पानी देंगे वो पर्कुलेट करके ऑब्जर्व करने लगेगा, तो ये उचित रहेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये जानकारी मुझे लगता है आज के टाइम में, क्योंकि फरवरी में ही हमें क्रॉप लेनी है, तो फरवरी में क्रॉप लेने के लिए राइट टाइम है सही जानकारी लेने का। और मुझे लगता है कि इस जानकारी लेने के बाद आप लोग जो देखेंगे और प्लांटेशन करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट क्रॉप मिलेगी और बेस्ट आउटकम मिलेगा, यानी कि अच्छे से अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आप करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो आपकी बातें हैं उसको भी लेके आ सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।